हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है, और उसमें सिर्फ पहला टॉपिक पढ़ना है प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में हम पूरी जानकारी पहले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। पहले देखें तो प्रकाश का डेफिनेशन क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पहले जानकारी देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह विद्युतीय अनुप्रस्थ तरंग तथा ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? विद्युतीय अनुप्रस्थ तरंग है। अब कौन है? अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। आप बात करेंगे दूसरा होगा प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान करती है। और दूसरा क्या था टॉपिक? प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। क्या अनुप्रस्थ तरंग है? इस सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद क्या होता है? देखिए, दुनिया में जितना भी वस्तु है, दुनिया में जितना भी वस्तु है प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। वो सूर्य के लाइट हो, ये सबसे बड़ा स्रोत सूर्य प्रकाश है, और या छोटा हो या मोमबत्ती हो, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखना संभव है। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई वस्तु को देखना संभव नहीं है। पहले आप हम बात करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में आखिर क्यों। देखिए, जब कोई क्या है, एक घर है, अगर घर में क्या है, एक घर है, घर में क्या कोई सामान रखा होगा, आप जाते हैं अंदर जाने के बाद आपको लाइट नहीं रहेगी तो पता नहीं चलेगा कि सामान कहाँ है, कहाँ सामान है, उसके बारे में आपको खोजना संभव नहीं है। जब क्या प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा कोई भी वस्तु। अब समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आप प्रकाश की खोज। प्रकाश की खोज किसने किया था? प्रकाश की खोज किसने किया था और कब? किसने क्या नहीं, प्रकाश को देखिए, प्रकाश क्या है? तरंग भी है। प्रकाश पहले कण भी है और तरंग भी है, और तरंग ये दोनों है। तो उसमें बात करेंगे कण किसने कहा था और तरंग किसने कहा था। तरंग न्यूटन साहब ने कहा था, प्रकाश का है कण है, पर प्रकाश कण है वो डिफाइन नहीं किए थे, वो खाली बोले थे और उसको डिफाइन नहीं किए थे। इसको कहते हैं आइंस्टीन ने किए थे, इसको खोज मतलब इस प्रकाश को कण समझाए थे आइंस्टीन ने। प्रकाश एक कण है, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके माध्यम से आइंस्टाइन ने इसको इनको समझाया कि प्रकाश एक क्या है, कण है। और इसको कब किया था? 1642 में, 1642 ईस्वी में ये समझाए थे। उसके बाद करेंगे तरंग। तरंग किसने कहा था? हाइगन्स ने कहा था। तरंग हाइगन्स ने 1678 ईस्वी में कहा था। उसके बाद हम बात करेंगे आप इसकी चाल के बारे में। इसके प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की जब खोज होने के बाद पता चला तो कहा था इसमें चाल कितनी होगी। मतलब जब कोई वस्तु है, वस्तु की भी चाल होती है। जिस प्रकार से आप मोटरसाइकिल कुछ भी चलाते हैं उसका भी चाल होता है, उसी प्रकार से प्रकाश की भी क्या होना चाहिए? चाल होना चाहिए। इस पर बहुत ही प्रयास करने के बाद रोमन ने 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में रोमन साहब ने 1676 ईस्वी में प्रकाश की चाल पता लगाया था। चाल की पता लगाया था। प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश रोमन साहब ने बताए थे प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। उसके बाद सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद गैस में होती है, गैस में होती है। उसके बाद द्रव में बताया, उसके बाद ठोस में होता है। बोले ठोस में प्रकाश की चाल होगी सबसे कम होगी, अर्थात सबसे कम। मतलब अब जब कोई क्या होगा, कोई एक दीवार है, अगर आप इधर से क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं तो क्या होती है? सबसे कम। अगर कोई भी इधर आ गया, कोई दीवार आ गया, क्या आपको दीवार से इस पार जा सकती है प्रकाश की कण?
कभी संभव नहीं है। इसलिए बोले हैं कि ठोस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। पर निर्वात, निर्वात मतलब होता है शून्य, शून्य मतलब होता है भेद, मतलब होगा जहां कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, वहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक मतलब होगा 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड, मतलब इतना की स्पीड तुरंत 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 3 लाख तुरंत क्या होगा स्पीड से जाएगी। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे गैस में। क्या होगा, गैस में थोड़ा कम होगा, निर्वात की तुलना में थोड़ा कम होगा। उसके बाद होगा दर्द, उसमें भी थोड़ा कम होगा। सबसे कम क्या हो जाएगी ठोस में, ठोस में कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्रकाश चाल कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद करेंगे वो बताए थे और इतना भी बताए थे सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, और रोमन साहब ने भी इस पर बहुत प्रयास करने के बाद पता चला था। वो बोले थे इसका पहले दूरी के पहले बारे में पता लगाया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है। वो बताए थे 15 करोड़ है, 15 करोड़ है, उसको पता लगा लिए। उसके बाद होगा वो n=c/v के फॉर्मूला के अनुसार निकाल लिए हैं। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को, पृथ्वी को आने में 500 सेकंड लगता है, 500 सेकंड लगता है बताए थे। और उसको 500 सेकंड के मतलब होता है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और ये भी बताए हैं जो प्रकाश है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगर आप कोई भी माध्यम लेगा, कुछ भी हो, वहां प्रकाश क्या होती है गमन होती है, मतलब माध्यम पर यह निर्भर नहीं करती है। प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, पर क्या होता है ध्वनि, इसका विपरीत है ध्वनि। ध्वनि क्या है माध्यम पर निर्भर करता है। आप चले जाइए वायुमंडल, मतलब चांद पर, मतलब चंद्रमा पर जाने के बाद क्या होती है, आप इस बगल में आप आदमी है, मतलब बगल में क्या है 2 आदमी अगर वार्तालाप कर रहे हैं, 2 आदमी वार्तालाप कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस 7 मतलब बहुत ही क्या है कम है, तब पर भी ध्वनि क्या होती है दिखाई नहीं पड़ती है। वहां निर्वात में क्या हुई, दोनों बहुत ही करीब है, एक दूसरे के बहुत ही करीब है, पर क्या होता है दोनों वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। क्या है, क्या कि वो निर्वात है, मतलब होगा ध्वनि को क्या होता है माध्यम की जरूरत पड़ती है, ध्वनि को माध्यम की जरूरत पड़ती है, पर प्रकाश के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इतना समझ। और बताए हैं जो प्रकाश है, प्रकाश में भार नहीं होता है, प्रकाश में भार नहीं होता है, प्रकाश क्या है भार इसमें नहीं होता है। और ध्वनि में उसके बाद और सभी माध्यम में क्या होती भार होती है। और उसके बाद देखिए द्रव में, ठोस में, गैस में भी क्या होती है भार होती है। इसके बारे में हम समझेंगे हैं। अगले हम बात करेंगे प्रकाश से संबंधित कितना टॉपिक पढ़ना है, इसको बात करेंगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन। पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम जानेंगे, और परावर्तन के बारे में हम पहले दर्पण के बारे में बताएंगे, दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक बताएंगे अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें हम लेंस के बारे में जानकारी देंगे, लेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। उसके बाद होगा तीसरा है परकिरणन, परकिरणन के बारे में हम परकिरणन के बारे में हम क्या करेंगे जानकारी लेंगे। उसके बाद है चौथा है विवर्तन, विवर्तन के बारे में हम जानकारी देंगे। उसके बाद है फाइनल नंबर है क्या है विवर्तन होगा ध्रुवण के बारे में जानेंगे, ध्रुवण के बारे में, इस सभी के बारे में हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम पूरी जानकारी देंगे। आपको इस वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।